भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान कहां पर है, जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं? भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान जहां लोग भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, जूनागढ़। कहां पर है? जूनागढ़ में भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान, लोग वहां भ्रमण के लिए जाते हैं। भैया लोग बहुत दूर दूर शमशान बनाते हैं, नगर में, गांव में बनाते हैं। क्यों? यहाँ भी बना होगा गुलबर्गा में, बहुत दूर बनाते हैं शहर के बाहर। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शमशान शिव पुराण के हिसाब से हर चौराहे पर बनना चाहिए। क्यों? जैसे हर चौराहे पे पान की दुकान देखकर पान खाने की याद आती है, कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है, किराने की दुकान देखकर किराना खरीदने की याद आती है, फल का ठेला देखकर फल खरीदने की याद आती है, सब्जी का ठेला देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है। हर चौराहे पर शिव पुराण कहती है जब मुर्दा चलते हुए देखोगे तो अपने अंतिम समय की याद बनी रहेगी और सत्कर्म करते रहोगे। इसलिए शमशान शिव पुराण के हिसाब से हर चौराहे पर बनना चाहिए। हर चौराहे जाते आते आपको अच्छा लगेगा, हमें भी जाना है, सत्कर्म कर रहे हैं। मुर्दा जलता देखोगे तो सोगा सोचोगे कि झूठ नहीं बोलूं, मेरे को भी जाना है, ऐसे चलूंगा, काय को झूठ बोलूंगा। सत्कर्म। एक बार भोलेनाथ जी से पूछा, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछ ली, बोलो तुम ये मुर्दा आता है तो इस मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हो, किस लिए लगाते? शंकर भगवान बोले, पार्वती क्या बताऊं, अरे ये मुर्दा जब आता है तो सारी दुनिया के लोगों से राम का नाम लिवाता लिवाता आता है। लोग बोलते राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। ये आते आते इतना नाम जाप करवाते करवाते आता है तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है कि कितना पुण्य भागी है कि इसके मरने के बाद राम नाम सत्य लोग बोल रहे हैं और यहाँ आता है, तब मैं इसकी भस्मी अपने शरीर पे चढ़ाता हूँ। अगर ये राम का नाम न निभाए तो मैं भस्मी भी ना चढ़ाऊं। राम बोलता भस्मी चढ़ गई, सुख मिल रहा, आनंद समाहित, वो सुख, वो आनंद, और वो सुख, वो आनंद, वो सत्कर्म, वो भजन भगवान की भक्ति से। शंकर भगवान को श्राप लगा, नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को, तूने मेरे स्वामी को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का मुख लग जाए। यज्ञ करा, सबको बुलाया, भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। होता है किसी किसी की आदत, जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन भाव रखते हैं ना, वो पत्रिका में छपवाते हैं तो लिख देते हैं जब भी आओ तो उधर से आओ। दक्ष प्रजापति ने भी लिख दिया जब भी कोई देवता हमारे यहाँ यज्ञ में आना तो कैलाश के ऊपर से आना। क्यों? शंकर जी को दिखना चाहिए कि हमको नहीं बुलाए। सत्कर्म में, धर्म में, शिव महापुराण की कथा में, भगवान की कथा में कभी भी बुलावे का रास्ता नहीं देखना। तुम अगर बुलावे का रास्ता देखोगे तो भगवान भी सोचेगा अब ये मेरे को बुलाएगी तो ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी। और ईमानदारी से बोलो, मरते समय भगवान का नाम निकलता है क्या मुंह से? बोलो तो सही।